देखो बेटा, हमने बोला कि पीरियोडिसिटी में हमने बोला कि तुमको कुल 4 प्रॉपर्टी करनी थी। 4 में से 2 प्रॉपर्टी आप कर चुके हो। साइज आपने कर लिया, आई आपने कर लिया। अब मैं कराऊंगा तुम्हें ई और उसके लास्ट है तुम्हारा ई सर ये दोनों कर लिए, ये और ये अभी बचा, ये दोनों हम तुमको अभी करवाएंगे बेटा, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम बच्चे भी है सारा, इलेक्ट्रॉन बोलो सारा, इलेक्ट्रॉन साथ जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यू कैन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो मर्जी बोलो बच्चे, सारी बातें एक है। इधर यू से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यू से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यू से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारी की सारी बातें एक ही होती हैं। ये है क्या, अगर तुमसे कोई पूछे सर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, अरे एफिनिटी का सिंपल मतलब होता है लव। एफिनिटी सिंपली इंप्लाइज लव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मतलब क्या शो रहा, लव फॉर इलेक्ट्रॉन, की तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए कितना प्यार है। हाउ मच यू आर बैडली लविंग टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, कितना प्यार है आपको उस इलेक्ट्रॉन को, कितना आपके अंदर चाहत है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बच्चे है ना, लॉजिक क्या बेटा सारा। अच्छा एक बात बेटा ध्यान सुना बच्चे, जब भी कभी बॉन्ड बनता है या जब भी कभी स्टेबिलिटी आती है तो आपकी एनर्जी कम होती है ना। वेन एवर यू फील स्टेबल आपकी एनर्जी कम होगी बेटा। एनर्जी कम कब होती है, जब एनर्जी आपके सिस्टम में से सारा बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आई क्या था, ऑलवेज एनर्जी इन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी आउट। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो बेटा उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी तुम्हारी बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी आउट है। तभी मैंने देखो बोला क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज इस केस में शौर्य हमेशा ई आउट होता है, एनर्जी हमेशा हसित बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है, तभी वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये है क्या, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। अब बड़े ध्यान सुना बच्चे, जैसे आपने बोला सर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्बिट्स, मान लो आपके 3 ऑर्बिट है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी का मतलब क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बच्चे तुम्हारे यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहां है बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब आपने जब इस इलेक्ट्रॉन को जब बेटा तुम आउटर मोस्ट शेल में ऐड करवाओगे, ऐड करवाने पे जो एनर्जी, सुन ध्यान बच्चे, इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करवाओगे, ऐड करवाने पे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे तुम बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो हुआ क्या, अरे जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इन्फिनिटी भी था, तो सर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की अट्रैक्शन नहीं थी, नो अट्रैक्शन। जब वो इन्फिनिटी पे था बच्चे, जब वो सेम इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बच्चे यहाँ पे आ गया तो भैया इट विल नाउ एक्सपीरियंस अट्रैक्शन। अब सर उसको अट्रैक्शन मिलेगी, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं थी, अब अट्रैक्शन मिलेगी बच्चे। अगर अट्रैक्शन मिलेगी इसका मतलब क्या है, ये जो से इलेक्ट्रॉन था अब आपका अट्रैक्शन की वजह से, सर अट्रैक्शन की वजह से अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा स्टेबलाइज हो गया। सर द इलेक्ट्रॉन गेट स्टेबलाइज। अरे बेटा का इलेक्ट्रॉन तुम्हारा स्टेबलाइज होगा, इसका मतलब क्या है, अरे सर उसका जो एनर्जी है सर वो एनर्जी तुम्हारा कम हो गया, सर एनर्जी उसका कम हो गया है। एनर्जी कम कब होता है बेटा, अरे जब सर कुछ आपका पक्का ई आउट हुआ होगा, कुछ एनर्जी आपकी सारा बाहर निकली होगी, सिंपल फंडा। अगर वो स्टेबल हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अरे एनर्जी कम कब होती है, जब एनर्जी बाहर निकलेगी बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जितना वो स्टेबल होगा, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, आपका इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा स्टेबल होगा इंप्लाइज उतना ज्यादा आपका एनर्जी बाहर निकलेगा, बिकॉज उतनी एनर्जी आपकी खुद की कम हो रही है। और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी इसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर एनर्जी का बाहर निकलना। जितनी ज्यादा एफिनिटी सारा, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, उतनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में आएगी। समझे सारा बच्चे। सपोज करो सारा बेटा, एक एलिमेंट ए था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया ए माइनस। और एक एलिमेंट बी है, उसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन बन गया बी माइनस। सर दोनों केस में एनर्जी बाहर निकल रही है बेटा, दोनों केस में क्या एफिनिटी है बेटा। मान लो यहाँ पे -300 बाहर निकली बेटा,
यहाँ -400 जूल पर मोल बाहर निकली। बोलो सारा बच्चे, ज्यादा एफिनिटी कहां पे है, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में? विच इज हैविंग मोर एफिनिटी? ए और बी में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी है, ए की या बी की? बोलो। मार खाओगी। मैथ्स देख रही हो? मैथ्स देख रही हो बच्चे? हद होगी यार, कह रही ए की ज्यादा होगी बेटा। 300 ज्यादा होता है, 400 ज्यादा होता है, पर ए क्यों बोला? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? लीज। फिर बेटा, अभी कहा था ना मैथ्स नहीं है यार ये, कि सर -2 और -4 में -2 बड़ा होता है, -300 और -400 में से -300 बड़ा होता है। कर लो गधागिरी निकाल दोगे यार। मैथ्स पूछ रहा हूं तुमसे यार मैं, केमिस्ट्री है ये। माइनस का मतलब क्या है? आउट। पहले केस में क्या है? 300 आउट। दूसरे में क्या है? 400 आउट। ज्यादा कहां हुआ? फिर कैसे बोला आपने ए? कितना आसान है बच्चे यार ये। हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अरे सर, कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो जब मेरे बेटा ऊपर -300 है, नीचे -400 है, नीचे वाले अगर नीचे -400 का मतलब है सारा 400 बांध दिए, ऊपर -300 सारा मतलब क्या है? 300 बांध दिए। तो ज्यादा कहां हुई बेटा, ए में बी में? कहां बेटा प्रेजेंट में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसके बच्चे? दिस इंप्लाइज बी की ज्यादा ए से। अरे पक्का सीख गए। अगर सारा कहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट इंप्लाइज? बोलो। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इन या आउट? इन। शाबाश। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं पे पॉजिटिव बच्चे, इसका मतलब क्या है? सर पाप हो गया। का मतलब क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी पॉजिटिव नहीं होती बच्चे। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि देखो मैंने क्या बोला, सारा अपने आप यहां पढ़ने आती है। इज नो पुश कि उसकी मम्मी उसको बोल रही कि बेटा जा वहां पे पढ़ने जा, मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगी घंटे का, जा पढ़ के आ बेटा। ऐसा है बच्चे? बोलो हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड होना चाहता है। जैसे सारा अपने आप जाना चाहती है योगा क्लासेस के अंदर, अपने आप टीवी ऑन करती है और टीवी देखती है, अपने आप मोबाइल में लगती है, अपने आप। उसके लिए मम्मी उसको पैसे देती है, बच्चे ले बेटा 2000 रुपये टीवी देख ले बेटा 4000 रुपये फोन देख ले। ऐसा होता है? तो सब काम अपने आप होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी अपने आप होता है। तो उस काम में अपने आप एनर्जी बाहर निकलती है, हमें एनर्जी देनी नहीं होती बच्चे। अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब क्या? पाप हो गया, क्राइम हो गया बच्चे। इसका मतलब ये बेटा कि सर अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाने के लिए, या अब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए आपको सर एनर्जी इन करनी पड़ रही है बच्चे, विच इज इम्प्रैक्टिकल, विच इज नॉट फिजिबल। सर ये फिजिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड होता है मेरे भाई, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी बाहर निकलती है। जिस केस में अगर आपको देखो, जहां पे ये पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या भैया? दिस इंप्लाइज देयर इज नो एफिनिटी, देयर इज नो एफिनिटी। ये सर यहाँ पे कोई भी एफिनिटी नहीं है, देयर इज नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। लाइक हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारा स्टडी एफिनिटी नहीं है। सारा की स्टडीज को लेके एफिनिटी नहीं है। मम्मी को बोलना पड़ता है, उसके सर को बोलना पड़ता है, नोट्स बना लो, पीछे पढ़ना पड़ता है। उसकी खुद की एफिनिटी नहीं है। अगर उसकी खुद की एफिनिटी होती तो अपने आप कर रही होती, वो इतना ना बोलना पड़ता मुझे, बिना बोले कर रही होती। बच्चे नहीं कर रही ना बेटा, बोलना पड़ रहा है, मतलब उसकी एफिनिटी नहीं है। सिंपल फंडा हुआ। रिलेट लिंकअप हुआ कि व्हाट इज एफिनिटी, जो काम अपने आप होता है। मतलब बेटा सारा उस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। अगर एनर्जी देनी पड़ गई, देयर इज नो एफिनिटी। पक्का क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी पॉजिटिव नहीं होता। जिस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया, मतलब देयर इज नो एफिनिटी, देयर इज नो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये बच्चे, आप ये बोल रहे हो बेटा कि एक ए था, सपोज करो, एक ये सारा थी, सारा में इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, लो जी एस माइनस बना दिया। सर आपको एनर्जी इन करनी पड़ रही है। अगर इन करनी पड़ गई बच्चे, तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया बच्चे। पॉजिटिव होने का मतलब क्या? पाप हो गया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारा, उसका मतलब क्या? उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। क्लियर है? सारा बेटा माइनस में कंफ्यूज मत करो।
मैथ्स नहीं कर रहे बच्चे यार। ये केमिस्ट्री में प्लस का मतलब इन, माइनस का मतलब आउट। अगर ये -400 है और तुम -800, तो तुम जीते हो भाई। इसका मतलब क्या है, वहां 400 निकली, यहाँ 800 निकली, ज्यादा कहां निकली, हर्षित में निकली, ना कि तुम में। सारा क्लियर? मैथ्स नहीं पूछ रहा बच्चे, पक्का क्लियर सारा? -400 और -800 में कौन बड़ा है केमिस्ट्री में? वो, शाबाश। -800 मतलब क्या है, 800 बाहर निकली। -400 मतलब 400 बाहर निकली, ज्यादा कहां बाहर निकली, 800 में। पक्का सीखे सारा? अली अली अली, क्लियर? पक्का बेटा, शाबाश। इसका मतलब क्या है, एक लाइन लिखवा रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं बच्चे। मोर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी implies more is the negative value of energy। सारा सीखिए बच्चे, more is the negative value of energy, that is ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी उतना नेगेटिव। तो जितनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बेटा, उतनी ज्यादा आपकी, ये ज्यादा होगा बेटा, तो नेगेटिव में वैल्यू उतनी ज्यादा होगी बच्चे। आपका लेस देन 0 उतना ज्यादा होगा बेटा। और अगर कहीं पे बोलते हो हसित ये पॉजिटिव, मतलब वो पाप है, क्राइम है, बुलशिट है, नहीं हो सकता बच्चे। अब ट्रेंड की बात करते हैं बेटा। तो एक बात हो सारा बच्चे, सपोज करो भाई वो बैठा इन्फिनिटी पे, मेरा जो एरिया है, मैं एटम जो होता बच्चे, मैं सिर्फ कहां तक हूं बेटा, मान लो सिर्फ इसी टेबल तक हूं, इस एच तक हूं बेटा। वो जो बैठी है सारा लड़की पिंक में, वो इन्फिनिटी पे बेटा। तो अभी तेरे मेरे बीच में बच्चे कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो मैंने बोला ये सारा कब आसानी से ऐड होगी, जितनी आसानी से सारा ऐड हो जाएगी उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, उतनी ज्यादा एफिनिटी होगी बेटा। बोलो सारा हाँ है ना? सारा ऐसा कब होगा, जब मेरा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो बेटा, गलत। जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, खींचने की क्षमता, खींचने की। फिर बच्चे कम का है बोला, पक्के नशे कर गए तूने आज। कम, कम नहीं सर, है ना सारा? जल्दी बोलो, जेड इफेक्टिव ज्यादा है कम? बोलो सारा, क्यों? ओए, वो सब छोड़ो बच्चे, मैं कह रहा हूँ जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? क्यों? क्यों? जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा बच्चे, उतना ज्यादा क्या होगा सारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारा बच्चे उतनी स्ट्रांगली हम आपको अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। सारा जी के लिए पक्का? अब रिपीट करो, करो रिपीट। ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा शाबाश, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को, शाबाश, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब उतनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, है ना? उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो दिमाग, भगवान ने दिमाग तो बच्चे बहुत दिया है। बोलो हाँ है ना बच्चे, हाँ है ना सारा? मानती नहीं मानती बेटा? पक्का क्लियर है? घर जाते ही बेटा खाना खाओ या ना खाओ, रिवाइज सबसे पहले करना बच्चे। अभी अगर तुम्हें वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है या कॉन्सेप्ट भूल गए बच्चे, क्यों? साथ के साथ नोट्स नहीं बनाए, साथ के साथ रिवाइज नहीं हो बच्चे। बेटा कितनी मेहनत है बच्चे मेरे पे, मतलब आत्मा तक चिल्लाता हूँ बच्चे मैं अपनी यार। नहीं सारा, मेरी मेहनत नहीं है बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सारा ने जो बोला बच्चे बिल्कुल सही बोला कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ये ज्यादा होगा। सारा दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बेटा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विल गेट एडिड, इलेक्ट्रॉन विल गेट एडिड इजिली। उतना आसानी से आप सारा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे बेटा, और जितना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या है, उतनी वैल्यू नेगेटिव में शौर्य ज्यादा आएगी। दैट इज, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा शौर्य जी, ई आउट होगा। जितना ई आउट ज्यादा उतनी एफिनिटी ज्यादा होती है। सारा अली अली हुआ क्लियर? पक्का बच्चे सीखे? जल्दी बोल सारा, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड बोलो सारा। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा और टॉप टू बॉटम में क्या होगा, बोलो सारा। शाबाश, और टॉप टू बॉटम में सारा इज कमिंग बैक। वेरी गुड सारा। लेफ्ट टू राइट में ये बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम में ये कम होगा। सारा वेरी गुड बच्चा, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हो बच्चे, वापस आगे तुम बच्चे आगे नहीं आगे, बोलो बोलो, आगे ना, शाबाश। ठीक है,
तो सारा हमने क्या किया, सुनना बच्चे, सारा हमने पहले काम क्या किया, डेफिनेशन, दूसरा ट्रेंड। अब क्या करना है, बोलो, एक्सेप्शन। अरे आई में किया था, और एक्सेप्शन के बाद क्या करेंगे, बोलो बोलो, लास्ट टॉपिक तुमने क्या किया था आई के अंदर, हाँ जी, सक्सेसिव आई किया था, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे, है ना सारा बच्चे। आओ करते हैं बेटा, एक्सेप्शन की सारा बात कर लो। तो सारा बच्चे जहां पे एक्सेप्शन तुम्हारा कहां आएगा बेटा, अगर सारा बच्चे तुम्हारी एक्सेप्शन है जेड इफेक्टिव के अंदर, तो बेटा एफिनिटी में तो आएगा सारा। जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपस में क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शाबाश, बहुत बड़े सारा बच्चे, आउटस्टैंडिंग। तभी बच्चे तो हम तुम्हें नाराज हो रहे हैं, बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, करना चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो बच्चे, है ना सारा बच्चे। तुमको सिंपल सारा मैंने मैथ समझाया बेटा, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो सीधा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जेब के अंदर फरारी लेके आना बेटा, और हो सके तो सर को भी राइट दिलवा देना है। और दिलवा दोगी, मानते नहीं मानते बच्चे, सिर्फ कुछ हजारों बच्चे सारा तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। क्यों बेटा पैसे खराब करने यार, अगर भगवान ने तुम्हें ताकत दी है, टैलेंट दिया है, दिमाग दिया, बच्चे कर सकते हो ना यार। अदरवाइज सारा पुश नहीं करूंगा बच्चे आप, समझ गए बच्चे। कोई परेशानी है तो बताओ, घर में कोई मारता है, कूटता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये टॉर्चर किया जा रहा है मेंटल तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चे। फिर जब घर का सपोर्ट है, यहाँ का सपोर्ट है बच्चे, तो जब दिखाओ ना, भैया राइजिंग स्टार बच्चे, शाइन करो, क्लियर है, भैया डायमंड नॉट अ कोल। अरे पता है ना डायमंड किससे बनता है, कैसे, हाँ तो मैं और कर क्या रहा हूँ उसके साथ, पिछले आधे घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, समझे। बातें नहीं है ये, मेरा बातें, बातें जो होती हैं ऐसे होती हैं, और बेटा क्या हाल चाल है, गोवा में क्या किया, पार्टी करी, कोई लड़की फंसाई है, ये बातें होती हैं। मैं उससे कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ बेटा, आधे घंटे से मैं उसके प्रेशर कर रहा हूँ, उसको डांट रहा हूँ, प्रेशर में कर रहा हूँ, है ना। तो जब सारा पे प्रेशर डालेंगे हम, तो जो अभी कोयला है तो हीरा बन जाएगा। हीरा बनते हैं ऐसे बच्चे, वो सेम कोयला बेटा, सेम कार्बन है बेटा सारा, वही कार्बन से बनता है आपका ग्रेफाइट, उसी से फ्लोरीन, उसी से डायमंड, उसी से तुम्हारा कार्बन कोक, जो मुझे बोला, उसी से चारकोल, उसी से कोयला। फर्क के बच्चे कंडीशन का सारा सीख गए। तो यू वांट टू बी अ कोल और अ डायमंड, बोलो, है ना। तो उसके लिए बच्चे हम तुमको प्रेशर कर रहे हैं और कुछ नहीं बेटा, समझ गए। इस चीज को प्रेशर लेके भागना नहीं बच्चे, सस्टेन करना है, तभी कुछ बन पाओगे, क्लियर है। मुश्किल कुछ नहीं बच्चे, डन है। घर पे अगर माहौल नहीं है, यहाँ आके बैठो, क्लियर बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारा टेबल रेडी हुआ नहीं हुआ, ऐसा क्या, कौन है, कौन सा कारपेंटर बेटा वो, क्या, जो भूल के जाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी एक्सेप्शन बेटा। तो सारे बच्चे अगर तुम्हें याद हो, सारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कितनी बार कर चुके हैं बेटा हम। अरे क्या यहाँ पे एक्सेप्शन थी सारा बच्चे, अरे डाउन द ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, ट्रेंड था बच्चे। अगर जेड इफेक्टिव कम होता है तो तू बोल बच्चे हसीत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की या गैलियम की। अबे डाउन द कम होता है ना जेड इफेक्टिव, तो कम किसकी होगी, ये तू गधा है यार, दोनों प्रोपोर्शनल है। अरे प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा उससे कम होगा ना बच्चे। तो एल्यूमिनियम किस आंसर आया, किससे कम होगा, फिर कह रहा एल्यूमिनियम, तो फिर क्यों नहीं बोला, किसका कम होगा बच्चे, एल्यूमिनियम का। अरे डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, अरे अगर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये भी कम हो रहा है बच्चे, बोलो है ना शौर्य। तो ये शौर्य कहां से है बच्चे, दिस वाज फ्रॉम द पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड ने बोला ये, लेकिन एक्चुअलिटी में हुआ क्या, अरे सर एल्यूमिनियम की कम होगी, गैलियम की बढ़ गई, वाई सर एक्सेप्शन है। अरे क्यों, अरे वही डी और एफ वाला, क्यों डी और एफ में सारा क्या था, पुअर शील्डिंग, सारा पहला एक्सेप्शन सीख गए बेटा, हैश वन, बोलो सारा पक्का सीख गए। अब हैश टू पे आते हैं सारा, हैश नंबर टू। सारा बच्चे तुमने वहां बात की थी बेरिलियम की और बोरोन की, बोलो बच्चों हाँ है ना, हसीद जी नंबर क्या है, वैल्यू का 4, जल्दी बोलो बेटा, आउटर मोस्ट या बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी,
हाँ 2:2 शाबाश। और बोरोन की 2:2 2p1। यहाँ पे एक्सेप्शन सारा बच्चे ये है कि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 1 था, सारा बच्चे हमें ऐड करवाना है बच्चे। तो सर बोरोन में तो आसानी से ऐड होगा बेटा, और सारा बच्चे बोरोन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो सर इसका आपका ज्यादा होगा बच्चे। ये एक्सेप्शन बच्चे यहाँ पे ये नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि मान लिया आपने बेरिलियम का एफिनिटी कम होगा ना बच्चे, मतलब कम नेगेटिव होगा बेटा, एनर्जी कम बाहर निकलेगी। बोलो सिर्फ हाँ है ना। एक्सेप्शन ये नहीं है बच्चे, एक्सेप्शन ये है बेटा कि बेरिलियम के केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो बेटा सारा पॉजिटिव हो गया। एक्सेप्शन ये है। ट्रेंड ने क्या बोला कि बेरिलियम का कम होना चाहिए, एनर्जी कम बाहर निकलनी चाहिए सारा। मैं सारा क्या बोल रहा हूं बच्चे, अरे सारे बच्चे अगर बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ जाएगी। क्या हो गया बेटा, पाप हो गया। मैं ये बोल रहा हूं बच्चे, पक्का अगले सारा फेर ना, बोलो बेटा पक्का क्लियर है, गर्वित बोलो भाई। अरे हैश नंबर 2 सारा के बच्चे बोलो बच्चे सारा जी, आगे बढ़ते हैं सारा अगला। सारा ये वाला हैश क्यों है बच्चे, अरे बिकॉज सर ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारा बच्चे। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है सारा, तो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करेगा। एफिनिटी में बच्चे हर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं। अगला बच्चे, अगला तुम्हारा था बच्चे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर तुम्हें याद हो आई में सारा एक्सेप्शन क्या था, साइड रहो। आई में क्या था कि सर ओ का आई ज्यादा होना चाहिए था बेटा, नहीं हुआ था, एन का हुआ था बच्चे। क्या था सारा, सारा ये बताओ एफिनिटी बच्चे ऑर्डर ये बनेगा। सारा यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अरे सारा एक्सेप्शन है बच्चे यहाँ पे ये कि अगर तुम बोल रहे हो कि नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन से, तो नहीं बेटा। अरे जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करता ना गेन करता। अगर लूज नहीं करता तो आई बढ़ गई थी, और अगर गेन नहीं करता तो एफिनिटी कम हो गई। तुम कह रहे हो नाइट्रोजन की ज्यादा है, मैं कह रहा हूं नहीं बच्चे, नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव हो गई है। क्यों, बिकॉज अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ है ना, क्या बना बच्चे जल्दी चेक करो। अरे क्या ये 2s2 2p3 बनेगा नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन में क्या है सर, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। और ये क्या है, सिमी कंप्लीटली हाफ फिल्ड है बेटा। तो जब बेटा यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो तुम्हारा ये बोलना कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा है, अगर तुम ये बोल रहे हो एज पर द पीरियोडिक ट्रेंड बेटा, अपन इसको बोलेंगे बुलशिट। अरे भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका एफिनिटी तो पॉजिटिव हो गया सारा, ये एक्सेप्शन है। दिस इज योर हैश 3 सारा जी, पक्का क्लियर है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ रहा है, नो डाउट बेटा एफिनिटी कम हो गया। अरे कम छोड़ो सर, पॉजिटिव हो गया। हमने क्या सिखाया तुमको बच्चे कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो एनर्जी सारा बाहर निकलती है। एक्सेप्शन क्या है, अरे सर अगर अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो एनर्जी बाहर नहीं निकल रही, देनी पड़ रही है। हसित के माता पिता को यहाँ भेजने के लिए, हसित के माता पिता उसको 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, बेटा तेरे को 10,000 देंगे, जा बच्चे वहां 2 घंटे जाया। ऐसा होता है बच्चे, अगर ऐसा हो रहा है तो पाप है, घोर कलयुग है बेटा। क्लियर सारा, पक्का क्लास के एंड में पूछूंगा, बता पाओगे सारा, है ना। अब सारा बड़े ध्यान सुनना बच्चे, इधर आओ बड़े ध्यान से सब सुन के बेटा। इसमें एक नई एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन नंबर 4, हैश नंबर 4। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, इधर आओ सारा जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारा ये टॉप टू बॉटम बच्चे, जल्दी बोलो सारा। सारा बच्चे टॉप टू बॉटम में क्या होता है, जेड इफेक्टिव सारा क्या होता है ना बच्चे सारा। तो जो सिर्फ सारा बोलेगी तो सारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। पहली क्लास में करवाया था मैंने यार, ये सिर्फ साइज जो है जेड इफेक्टिव के इनवर्सली है, बाकी सब डायरेक्टली है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, तो एफिनिटी कैसे इंक्रीज करेगी सर। फिर बोलोगे सर चिल्लाते हैं, पूरी मोटिवेशन खत्म कर देती है। नहीं पढ़ना बता दे बच्चे, नहीं पढ़ना यार, मैं क्यों अपनी एनर्जी लगा। हाँ तो फिर गलत नहीं बोलने का ना बच्चे, मैं पढ़ाते हुए गलत बोलता हूँ, मैं बोल दूं इस वक्त मेरे को पता है और मैंने गलत बोल दिया। आई कैन नॉट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ माई किड्स, इट इज फॉर श्योर आई कैन नॉट।
है ना? मानते हो बच्चे? आई टेक अ डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस थिंग। यस और नो? जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज करता है बच्चे तो ये कम होती है। इसका मतलब है सारा बच्चे, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ये ज्यादा है? ज्यादा किसकी है? हाँ, कौन है? किसकी ज्यादा है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी है? ज्यादा किसकी है? क्लोरीन। क्यों? ऊपर है ना भाई। सारा पकड़ गया बच्चे। अब सारा ये एक्सेप्शन है। पकड़ लो। देखो, जब तक सारा दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि ट्रेंड ने क्या बोला, तब तक एक्सेप्शन सीख नहीं पाओगे। तो पहले दिमाग में क्या उठाना बच्चे कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन में आपने बोला कि ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है, क्या एफिनिटी। लेकिन सर एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन मतलब क्या है? सर आपने जो बोला वो नहीं हुआ। आपने बोला फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बट सर फ्लोरीन की कम हो गई। ये तो एक्सेप्शन है। समझाता हूं क्यों है। इधर आओ बच्चे। तो हमने बोला यहां पे एक्सेप्शन तुम्हारे लिए बेटा। एक्सेप्शन क्या बेटा? आपने बोला अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो सर फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए एज पर पीरियोडिक ट्रेंड। बट ये गलत हो गया बच्चे। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आ रही है बेटा? अरे एक्सेप्शन आ रही है बच्चे, फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन की ज्यादा। बच्चे ये तुम्हारा हैश है एंड दिस इज करेक्ट। वाई? पेपर का पेट क्वेश्चन है बच्चे, एक्सेप्शन नंबर 4। सारा समझो कैसे करना है। सारा जी, ये आपका सारा फ्लोरीन है, ये बेटा तुम्हारा क्लोरीन है। सारा फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, बोलो हाँ है ना? सारा जी, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। ये जो भी इसका ये इसका बेटा बैलेंस शेल है। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना बच्चे? अरे नीचे जाते हो साइज बढ़ता है बेटा। दोनों के लास्ट शेल में सारा कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 7 है बेटा। सारा यहाँ भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा यहाँ भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर सारा तुम देख रहे हो बेटा, सारा ये बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका है? हाँ किसका? शाबाश बेटा, वेरी गुड। देखो इधर आओ बच्चे, इधर आओ। आपने बोला सर पहला आपका पैरामीटर है जेड इफेक्टिव, या बोलो बच्चे पीरियोडिक ट्रेंड। सर इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो बेटा तुम्हारा विनर कौन बनेगा? अरे अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लोगे बेटा, तो उतनी ज्यादा एफिनिटी होगी बेटा। इसके हिसाब से सर आंसर बनेगा फ्लोरीन। बोलो हाँ है ना? सर ये रहा आपका इन्फिनिटिव इलेक्ट्रॉन। सर ये रहा आपका इन्फिनिटिव इलेक्ट्रॉन बेटा। अगर इसके न्यूक्लियस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है बच्चे, किसके? सर फ्लोरीन के। तो सर न्यूक्लियस इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, बोलो हाँ है ना? क्लोरीन के न्यूक्लियस पे क्लोरीन का साइज बड़ा है, जेड इफेक्टिव कम था, तो सर अब आप इसको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सारा जी हाँ है ना? अब एक और पैरामीटर आ रहा है बच्चे। अब दूसरा पैरामीटर समझो क्या है। सर दूसरा पैरामीटर बच्चे आपका क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो गर्वी जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें ज्यादा कहां दिखाई दे रही है? फ्लोरीन में, क्लोरीन में? यहाँ पे फ्लोरीन। बाय। अरे भैया वही 7 इलेक्ट्रॉन छोटे साइज में। क्लोरीन में शौर्य 7 इलेक्ट्रॉन बड़े साइज में। अरे जहां पे इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, जहां साइज कम, जहां पे कम वॉल्यूम में कम एरिया में, वहां डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चे। तो डेंसिटी ज्यादा कहां है? फ्लोरीन में है। और ये पैरामीटर बच्चे हसित नेगेटिव है। क्यों? अबे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो कहने का पॉइंट क्या है बच्चे? नो डाउट कि फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव ज्यादा था, फ्लोरीन आसानी से खींच लेगा बच्चे। लेकिन ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो दुनिया भर की डेंसिटी है, इनमें इतनी रिपल्शन होगी सारा बच्चे कि वो इलेक्ट्रॉन चाह कर भी घुस नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या हो बच्चे? इलेक्ट्रॉन जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक डोमिनेटिंग फैक्टर था, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। पक्का क्लियर हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है बच्चे? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा इस केस में है और यहां इस केस में कम है। ये फैक्टर तुम्हारा पॉजिटिव था, दिस वाज द पॉजिटिव फैक्टर। सर ये फैक्टर नेगेटिव है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, बट अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन काउंटर करेगा, नहीं घुस पाएगा, तो एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है सारा? इसका मतलब क्या सारा? इसके हिसाब से कौन जीता? सर इसके हिसाब से कौन जीता? और यही तुम्हारा विनर है बेटा। वाई? बिकॉज सारा ये फैक्टर क्या है? डोमिनेटिंग है। सारा बच्चे जिस तरीके से हम करवा रहे हैं बेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग
आप नोट्स भी ऐसे। अब सारा अगला क्वेश्चन आना चाहिए बच्चे कि सर आपने फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन बोला है ना सारा बच्चे। सर आपने बोला फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है। सारे क्वेश्चन मुझसे किया करो बेटा तुम कि फ्लोरीन और क्लोरीन में है, सर इन दोनों में क्यों नहीं है, इनमें क्यों नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं, सर इनमें क्यों है। सारा फ्लोरीन की लास्ट शेल में कितने 7, ऑक्सीजन में कितने 6, कम है ना भाई। नाइट्रोजन में कितने 5, कम है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो खतरनाक बनी वो कहां बनी, सिर्फ ग्रुप 17 में बनी, सिर्फ सारा हेलोजेंस में बनी है। इसलिए बच्चे ऐसा है ना, दिमाग में बेटा क्वेश्चन है। आपने बोला देखो सारा बच्चे इधर आओ सारा, अगर सर एक्सेप्शन यहां थी तो यहां भी थी, यहां भी थी, है ना बच्चे, हर जगह थी बेटा। तो अगर आपने बोला कि डीप तुम्हारी एक्सेप्शन बच्चे यहां पर है, तो अगर सर यहां पे है तो यहां क्यों नहीं है, यहां क्यों नहीं है, सर यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्यों नहीं है बच्चे सिमरत। भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज वहीं पे ज्यादा है, वहीं पे तो 7 इलेक्ट्रॉन सारा, ओ में 6 है, एन में शोर है 5 है, इसलिए नहीं बच्चे वहां पे। क्लियर बोलो अलीशा जी, क्लियर सारा, सारा अलीशा क्लियर बेटा पक्का, आगे बढ़ू। हाँ भाई हसित डाउट है, मलिंगा जी पक्का सिक्की ठीक। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर आओ बच्चे साहब, इधर आओ। अब नेक्स्ट टॉपिक सुनो ध्यान से बच्चे, और तुम्हारा ये टॉपिक खत्म, जो हमने तुमको वादा किया था भाई हमने वादा पूरा किया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बड़े ध्यान सुना बच्चे। नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक बच्चे क्या, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सारा सक्सेसिव का मतलब क्या बच्चे, एक पे पहले, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन लीज होता है या ऐड होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैं बच्चे क्या पूछ रहा हूँ, रिलीज। मैंने एनर्जी बोला, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तुम सुन रही हो एनर्जी, बोलो हाँ है ना, समझे बच्चे। तो आप अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं बच्चे, सारा द्वारा पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिलीज होता है ना। तो अगर भास्कर भाई ये आपका ए है, पता नहीं क्या चाह रहा है यार। आगे बढ़ते हैं, ए आपने लिया, अगर ए में इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा बात तो अगर वासी आ रही है तो आदमी ऐसे करे, सारा करते हुए ऐसे करती है, ये क्या तरीका है। वो तो ठीक है, देखो उसको आती है ऐसे हाथ आगे कर लेती है, ये आंख बंद कर लेगी, ये अलग ही है। तूने ऐसे किया भाई, अरे ये देखिए वीडियो कैप्चर हो रही है बच्चे, ऊपर वाला सब जानता है। और अभी यहाँ प्ले कर दूंगा बेटा मैं, ठीक है आगे बढ़े बच्चे, मीम बन जाएगा भाई, और तो फेमस हो जाएगा बच्चे, और साथ में तेरा छोटा भाई, ओ सॉरी बड़ा भाई। आगे बढ़े बच्चे, तो अगर ए में आप सारा सुनो ध्यान से हैं, ए में अगर आपने इलेक्ट्रॉन डाला बच्चे क्या बनेगा, सिर्फ ए माइनस बनेगा बच्चे। बता बेटा एनर्जी बाहर निकलेगी या देनी पड़ेगी, जल्दी बोलो बच्चे सारा बस। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, एनर्जी बाहर निकलती है देनी पड़ती है, एनर्जी बाहर निकलती है देनी पड़ती है। पागल हो गए यार, मतलब पूरा मैंने रामायण खत्म कर दी यार, एनर्जी देनी पड़ती है यार, शर्म आ रही है यार, थोड़ी शर्म कर बच्चे यार। बोलो, अरे इलेक्ट्रॉन आया, अट्रैक्शन मिली, स्टेबल हुआ है, स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कम कब होती है, जब बाहर निकलती है, कह रहा देनी पड़ेगी। तुम्हें यार 10 बार एक चीज मैंने बोली है, कौन से नशे में है, क्या कर रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर एनर्जी देनी पड़ती है। मैंने इतनी बार बोला कि जहां पे ये मोर देन 0 पाप होता है, तुम वो पाप कर रहे हो भाई, बहुत सारा है ना। तो यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, शाबाश वेरी गुड सारा, क्या कर रहा है सिंबल, दूसरी बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए, ये विल बी नेगेटिव, समझे बेटा। अब सक्सेसिव का मतलब क्या बोलो, सक्सेसिव मतलब अब क्या करेंगे, जो बना उसमें एक और ऐड करवाएंगे। आई में रिमूव करवाया था, पक्का क्लियर हुआ। मतलब कैसे, इस केस में आपने क्या किया, ई आउट हुआ है, सिमरत जी आउट होता है बच्चे, इन कैसे बोल दिया भाई। अगला चेक करो बेटा,
अब सर अगर A माइनस में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया और बना A2 माइनस, सर ये EA1 है, ये EA2 है। बोलो सिमरन EA2 क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा? बताओ बच्चे, सब सोच कर देंगे, सारा तुम बोलो। ये तुम्हारा सारा बच्चे EA2 है, मोर देन जीरो। तुम बोल रही हो कि सर जो एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है वो बन जाएगी पॉजिटिव, तुम ये बोल रही हो। जैसे कि तुम्हें याद हो आई में क्या था, अरे पहली जो भी आई थी सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ती थी। आपने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मान लो 100 जूल दिया, दूसरे में 200 तक रखेगा, तीसरे में 400, चौथे में 800, पांचवें में 1000, सक्सेसिव आई बढ़ती थी। तो तुम या तो ये बोलो कि सर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, पहले बहुत बाहर निकलेगी भैया, बाद में कम, फिर कम, फिर कम। सारा क्या बोली सर, पहले वाले केस में बाहर निकलेगी, बाकी जितने भी केसेस हैं सब में देनी पड़ेगी। तुम ये बोल रही हो? तो मोर देन का मतलब ये तो होता है बच्चे, बोलो। लेस देन जीरो होगा बट कम बाहर निकलेगा। तुम बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, क्या होगा बेटा? EA2। हाँ कुछ तो बोल भाई, है EA2 क्या होगा? ये EA1 है, EA2 क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा, कम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? है नेगेटिव, कम या ज्यादा? क्यों भाई? अरे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब उतनी आसानी से ज्ञान होगा। थोड़ी अक्कल लगा बच्चे, थोड़ी सी अक्कल लगा। अक्कल क्या है बेटा? ये माइनस है और ये माइनस है, तो ज्यादा नेगेटिव कैसे होगा बच्चे? जब ये पहले से नेगेटिव आ गया और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, वहां रिपल्शन होगी बेटा। तो हाउ हाउ कैन इट बी मोर स्पॉन्टेनियस, मोर फिजिबल, मोर एनर्जी बाहर निकलेगी? हाउ कैन इट बी? कंडीशंस क्या हो रही है? अनफेवरेबल हो रही है बेटा। और बेटा इतनी अनफेवरेबल हुई है कि जो मेरा कोयला था वो हीरा बन गया। तुमने जवाब बिल्कुल सही दिया कि ये विल बी पॉजिटिव। मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन था जब वो निकालते हो, सॉरी, जो पहला ऐड कराते हो तो उसमें एनर्जी बाहर निकलती है। जब आप सक्सेसिव ऐड कराओगे बेटा, नो डाउट एनर्जी कम बाहर निकलनी चाहिए थी, बिकॉज रिपल्शन है। अरे छोड़ो, बाहर नहीं निकलती बेटा, देनी पड़ती है। अगर आपने एक ऐड करवा दिया, उसके बाद अगर दूसरा, तीसरा, चौथा सक्सेसफुली ऐड कराओगे तो एनर्जी देनी पड़ती है भाई, निकलती नहीं है। सीखे नहीं सीखे? बोलो। ये क्या होगा? EA2 क्या होगा? पॉजिटिव, मोर देन जीरो का। सीखे बच्चे का? अगला चेक कर बेटा, अगर आपने A2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, क्या बना बच्चे? A3 माइनस। सर ये क्या? EA3। सर ये और पॉजिटिव होगा। कितना आसान है सिमरत, पक्का सीखे बच्चे। जैसे सक्सेसिव आई बढ़ती है वैसे ही सक्सेसिव एफिनिटी कम होनी चाहिए थी। अरे पहली नेगेटिव थी, अरे कम छोड़ो सर, उसके बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी है, दैट बिकम फकिंग पॉजिटिव। क्लियर सारा बच्चे? बहुत बढ़िया, बन गए तुम डायमंड। वापस से इतनी एनर्जी मत लगवाना बच्चे मेरी। सारा पक्का क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? लॉजिक खत्म। अब लास्ट तुम्हारा है बेटा, वो कर लो। उसका नाम है ईएन और चैप्टर तुम्हारा खत्म। ईएन 2 मिनट का टॉपिक है बच्चे। ईएन का मतलब क्या बेटा? इधर को सारा ईएन का मतलब है सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बड़े ध्यान सुनो बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? सर कितनी टेंडेंसी है आपकी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर दोनों ए हैं तो ये बॉन्डेड पेयर तुम्हारा भैया सेंटर में रहेगा। देना बच्चे इसकी मम्मी को। अगर बॉन्ड पेयर है, सुनना से बच्चे, अगर बॉन्डेड पेयर है तो आपका जो बॉन्ड पेयर है एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा। सबनो, अगर, हाँ नो भी बोल दो। अगर बॉन्डेड पेयर है तो बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, है ना? बट अगर मान लो आपने बोला ए बॉन्ड बी है, ए बॉन्ड बी है, अब मान के चलो बेटा बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मान के चलो बच्चे बी की ईएन ज्यादा है। तो अगर बी की ईएन ज्यादा है तो सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंटर में था, अब सर वो बी के पास आ जाएगा। क्या होगा बच्चे? वो बी के पास आ जाएगा बच्चे। इसका मतलब है सारा बेटा, अगर बी के पास आया तो डेल्टा माइनस बनेगा, डेल्टा प्लस बनेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? कितनी टेंडेंसी है सारा? देखो
कितनी टेंडेंसी है आपकी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ, नॉट द इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्योंकि ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की, क्योंकि सर बी की ईएन ए से ज्यादा थी, इसलिए वो बॉन्ड पेयर बी के पास आ जाएगा, इसलिए बी पे डेल्टा माइनस आएगा और ए पे डेल्टा प्लस आएगा। बात खत्म। अगर सारा मान लो, सारा और गर्वित के बीच में बॉन्ड बनाया, सारा है मेरी चलाक लोमड़ी, उसकी ईएन ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर था सारा के पास आएगा, तो सारा पे डेल्टा माइनस आएगा और गर्वित पे डेल्टा प्लस आएगा, है ना। अब मान लो एक और बच्चे यहाँ पे, सारा और क्या है, मान लो ये हसित, क्या नाम है इसका, सारा और मलिंगा, ठीक है बेटा, ये हमारा मलिंगा था बच्चे। अब मलिंगा की ईएन तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा की बहुत ज्यादा बच्चे, तो अब क्या होगा भैया, सारा पूरा का पूरा अपने पास खींचेगी, अब सारा पे डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा और मलिंगा जी पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा, बहुत कमी होगी बेटा। पॉइंट क्या है, जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड पेयर तुम्हारे पास होगा। अब आप एक बात बताओ, आपकी जब सारा था मलिंगा था कि सर इसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है, ज्यादा कम का लॉजिक है बच्चे, तो मेरे भाई मलिंगा, अगर तेरा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो खींचने की ताकत ज्यादा होगी, आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मलिंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, एक और हीरा पैदा हो गया। क्लियर, पक्का सीखिए। तो इसका मतलब क्या है, ईएन जो है वो जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चे। ट्रेंड आ गया बेटा, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम, ईएन बढ़ेगा, ईएन ईएन घटेगा। ये तुम्हारा ट्रेंड बच्चे ईएन क्या, लेफ्ट टू राइट में सारा अली 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 और टॉप टू बॉटम में अली 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 घटेगा। बोलो अली, क्लियर, आसान था, सो इजी यार, बच्चे मानते नहीं मानते हो। और यहाँ पे एक्सेप्शन है सारा बेटा, सारा जी यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इन ट्रेंड्स में देयर इज नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ थी, आईई में, और कहाँ पे थी, एफिनिटी में, यहाँ नहीं है। अच्छा सारे बच्चे एक बात दिमाग में डालो, तुम्हारे पास सारा एक तो होते हैं मेटल्स, एक होते हैं सारा नॉन मेटल्स, एक होते हैं मेटलॉइड्स। सारे बताओ मेटल क्या होते हैं, बोलो सारा, मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं भाई, हाँ है ना, बोलो हसित, व्हाट आर मेटल्स, शाबाश, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चे, बोलो भैया, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो बेटा जिसकी ईएन ज्यादा, अगर ईएन तुम्हारी मैक्सिमम, अगर ईएन तुम्हारी ह्यूज है या बोलो मैक्सिमम है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, बिकॉज उतनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अगर ईएन तुम्हारी लीस्ट है, बहुत कम है सर, या मिनिमम बेटा, इसका मतलब कि आपकी कोई टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज आपकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटल। और अगर आपकी ईएन इंटरमीडिएट है तो वो क्या बना बच्चे, मेटलॉइड। कितना आसान था। अगर हमने बोला नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो नॉन मेटल कौन होंगे बच्चे, सर जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा, जितना ये ज्यादा होगा उतना वो नॉन मेटेलिक होगा। तभी राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल है बच्चे, बिकॉज राइट हैंड साइड पे एफिनिटी ज्यादा होती है, ईएन भी ज्यादा होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे ईएन कम थी, है ना, और तुम्हारा ईए कम था, इसलिए मेटल होते हैं बच्चे। मेटल कौन है बच्चे, जो आसानी से लूज करेगा। सिमरन तुम बताओ, मेटल का मतलब क्या है, आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। अगर हम मेटल की बात करें बेटा, मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारा आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली होगा। शाबाश मेरे बेटा, एक और हीरा पैदा हो गया, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अरे सारा अली, आई जितना कम होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जितनी आसानी से बाहर निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का हसित, मतलब क्या, उतना वो मेटालिक होगा। तो तुमको मेटालिक कैरेक्टर करा दिया। इफ समवन आस्क यू कि बताओ मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या बोलो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो है ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ समवन आस्क यू नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या बनेगा, सर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, और सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईए, है ना। आई कहां से आ गया बच्चे, आई की बात नहीं करते यहाँ पे। तभी हम कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हारा ग्रुप 1 था और एक ग्रुप तुम्हारा बच्चे क्या है, सारा 18th है, तो सारा यहाँ जितने भी तुम्हें मिलते हैं सब मिलते हैं मेटल्स, यहाँ जितने भी तुमको मिलते हैं वे सब क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स। और बीच में जो तुम्हारी जिगजैग लाइन बनती है बच्चे, वो सब तुम्हारे क्या है, मेटलॉइड्स। कहानी सेम है बेटा। मेटलॉइड में क्या इंटरमीडिएट बीच वालों की भी है, इंटरमीडिएट है भैया,
लेफ्ट में क्या है? अब देखो बेटा सारा, यहाँ पे आई कम है बच्चे, देखो ऐसे जा रहे हो तो आई बढ़ रही है, ऐसे में आई कम हो रही है बेटा, तो यहाँ जो तुम्हें मिलेगा बच्चे, दैट विल बी मोस्ट मेटेलिक, सीजियम। सीजियम क्या है? सबसे मेटेलिक है बेटा। क्यों? अली अली क्यों? देखो अली बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाओगे सारा, आई बढ़ेगी, सर हमें आई कम चाहिए, यहाँ पे रहेंगे बेटा। टॉप टू बॉटम में जाओगे, आई क्या कम होती है, सर हम नीचे रहेंगे बेटा। तो यहाँ जो जितने तुम्हारे पेज दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है तुम्हारे? मोस्ट मेटेलिक। ये जो तुमने देखा सीजियम, फ्रांशियम की बात क्यों नहीं करी बच्चे? बिकॉज वो क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्रांशियम की बात नहीं करी। सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हुआ? हसिद मलिंगा। कौन हुआ? सीजियम। क्लियर? आउट है? आओ मलिंगा जी।